Hello everyone, welcome to our channel NCERT Teaching Zone. Today we are going to start a new chapter of class 4th English, Nasruddin's Aim. तो आज हम क्लास 4th की NCERT इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड की यूनिट 2 का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नसरुद्दीन एम यानी नसरुद्दीन का निशाना। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है चैटिंग। चैटिंग मीन्स होता है टू टॉक टू समबडी इन फ्रेंडली यानी गपशप करना यानी बातें करना। बोस मीन्स होता है टू टॉक विद टू प्राइड प्राइड डींगे डींगे हाँकना या शेकी बगाना बड़ी बड़ी बातें करना। आर्चरी द स्पोर्ट ऑफ शूटिंग एरो यानी तीरंदाजी यानी कि जो धनुष और बाण जिससे निशाना साधते हैं धनुर्विद्या जिसे कहते हैं। टारगेट अ रिजल्ट दैट यू ट्राई टू अचीव यानी लक्ष्य निशाना। स्ट्रंग यानी स्ट्रेन तना हुआ। डिफाइंड यानी प्रोटेक्ट करना बचाना। अब देखिए अगला है सर्टेनली यानी श्योर यानी निश्चित रूप से। ब्रस्ट ऑफ लाफिंग टू सडनली स्टार्ट लाफिंग यानी ठहाके मारकर हंसना। आर्ग्यूड डिबेट या डिस्कस तर्क करना। क्वाइटली यानी साइलेंटली चुपचाप। माउथ अगैप माउथ ओपन इन सरप्राइज यानी कि मुंह खुले हुए मुंह खुल जाना कहते हैं जिसे। अमेजमेंट अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज यानी आश्चर्य से। ट्रम्पेंटली यानी अचीविंग अ विक्ट्री यानी विजय की खुशी विजय उल्लास किसे कहते हैं हम जब कोई जीत आपको मिल जाती है उसके बाद जो खुशी होती है उसे कहते हैं। तो देखिए हमारा आज का चैप्टर है नसरुद्दीन एम्स यानी नसरुद्दीन का निशाना। एम यानी उसका निशाना। देखिए वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। एक दिन की बात है नसरुद्दीन वॉज चैटिंग यानी बातचीत कर रहा था गप्पे मार रहा था विथ हिज फ्रेंड अपने दोस्तों के साथ कुछ बातचीत कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट उसने अपनी तारीफ करनी स्टार्ट करी अपने बारे में शेकी बगाना डीगे मारने लगा कि नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी कि कोई भी कैन नहीं कर सकता मैच यानी कि मेरी जो स्किल है जो मेरे पास एक कौशल है आर्चरी का यानी कि मेरे पास तीरंदाजी का ऐसा हुनर है कि कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता है कोई भी उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। आई स्ट्रिंग द बो टेक एम एंड शूट द एरो। तो क्या उसने कहा कि मैं स्ट्रिंग द बो यानी कि बो मीन्स होता है धनुष को बिल्कुल तानता हूँ और टेक अ एम और लक्ष्य को देखता हूँ एंड शूट द एरो और अपने एरो से उसको शूट कर देता हूँ। वूश तो ये साउंड आई उसने देखिए वूश की। देखिए ऐसे साउंड आती है। एंड द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट और जो एरो होता है इज श्योर वो जरूर यानी कि श्योर वो हिट करता है यानी कि टारगेट को वो निश्चित रूप से ही हिट करके आता है लेकिन जरूर वो जाके सीधे निशाने पे ही लगता है जो मैं तीर छोड़ता हूँ। ऐसे वो अपनी शेकी बगा रहा था कौन नसरुद्दीन। हियरिंग दिस ये सुनने के बाद वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरो। ये सुनने के बाद उनमें से उसका एक दोस्त इमीडिएटली तुरंत उसी समय बाउट अ बो एक धनुष और कुछ जो तीर थे उनको लेके आया वो उसका दोस्त। देखिए ये देखिए नसरुद्दीन है यहाँ पे। फिर देखिए क्या हुआ गिव देम टू नसरुद्दीन ही सेड और उसने उसे क्या किसे दिया नसरुद्दीन को दिया और कहा हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरो ये लो नसरुद्दीन ये क्या धनुष है और ये क्या है तीर है इनको लो और फिर क्या करो। देन पॉइंटिंग टुवर्ड द टारगेट ही सेड एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। तो उसने फिर क्या देन पॉइंटिंग टुवर्ड द टारगेट और उसने टारगेट की तरफ जो उनका लक्ष्य था वहाँ पे एक टारगेट बना हुआ उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उस तरफ इशारा करते हुए उसने कहा एम एट द टारगेट उस टारगेट को एम करो निशाना बनाओ एंड शूट एन एरो और उस तीर से वहाँ पर निशाना लगाओ। अब देखिए नसरुद्दीन को उसने कह दिया अपने निशानेबाजी का जरा कौशल हमें भी दिखाइए। अब देखिए नसरुद्दीन क्या करता है नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड स्ट्रंग इट एम एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। अब नसरुद्दीन अपने हाथ में उस बो को धनुष को पकड़ता है और स्ट्रंग इट उसको तानता है एंड एम द टारगेट उस
जो टारगेट होता है, जो लक्ष्य होता है, उस पर निशाना साधता है और शूट एन एरो, और अपना तीर छोड़ देता है। वो करके साउंड आती है। द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, जो एरो होता है वो टारगेट को हिट नहीं करता, यानी कि उस निशाने पे जाके नहीं लगता है। इंस्टेड मीन्स होता है बजाय, इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, वो निशाने पे लगने के बजाय इट फेल डाउन, वो गिर जाता है समवेयर इन द मिडिल, यानी कि बीच में ही कहीं पर वो गिर जाता है वो तीर। हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसके दोस्त हा 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 करके हंसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो तो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि मैं जो तीर मारता हूँ सीधे जाके निशाने पर लगता है, लेकिन ये तीर तो बीच में कहीं गिर जाता है। उसे देख के उसके दोस्त हंसना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टारगेट है, इसमें उसने अपना तीर मारना है। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम, तो वो कहते हैं अरे नसरुद्दीन, इस दी क्या ये तुम्हारा सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा निशाना है, सबसे बढ़िया निशाना है ये तुम्हारा। ओ नो नॉट एट ऑल, अरे नहीं बिल्कुल नहीं। सेड द नसरुद्दीन, कहता है अरे नहीं बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, डिफेंडिंग यानी अपना बचाव करते हुए वो कहता है अरे नहीं बिल्कुल नहीं। दिस वॉज नॉट माई एम, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज आज़ाद एम्स, ये तो आज़ाद का एम था। आज़ाद कोई उनका फ्रेंड होगा या कोई पर्सन है, उसका नाम लेके वो कहता है कि ये तो उसका निशाना था, ये मेरा निशाना नहीं था। ये क्या, किसका निशाना था? आज़ाद का निशाना था। अब देखिए फिर क्या होता है। आई जस्ट शोड यू हाउ आजाद शूट एन एरो, मैं तो तुम्हें सिर्फ दिखा रहा था। आई जस्ट शो, मैं तो तुम्हें सिर्फ दिखाना, ये दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे एरो से कैसे तीर मारता है, कैसे शूट करता है। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, और नसरुद्दीन ने ये कहा और दूसरा एरो वहाँ से पिक कर लिया, उठा लिया। वंस अगेन ही स्टंग द बो, एम एट द टारगेट एंड शूट द एरो। वंस अगेन यानी एक बार फिर ही स्ट्रंग द बोस ने अपने धनुष को ताना, एम द टारगेट और निशाना लगाया, एंड शूट द एरो और अपने तीर को छोड़ दिया। किसने? नसरुद्दीन ने। दिस टाइम द एरो फेल अ लिटिल फर्दर फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर। अब इस समय क्या हुआ, तो जो एरो था फेल अ लिटिल फर्दर, यानी कि वो क्या थोड़ा आगे जाके गिरा, फ्रॉम वेयर इट हैड फॉलन बिफोर, यानी जहाँ पर उसका पहला तीर गिरा था उससे कुछ आगे जाके ये तीर भी गिर गया। निशाने पे तो ये भी नहीं लगा, बस उस तीर से कुछ आगे जाके ये भी गिर गया। बट इट सर्टनली डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन ये सर्टनली यानी कि निश्चित रूप से इसने भी टारगेट को हिट नहीं किया, यानी कि ये भी टारगेट पे नहीं लगा और कुछ आगे जाके ये भी गिर गया। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। हाँ, तो उसके दे आस्क, उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, एंड दिस मस्ट बी, और ये हाउ यू शूट एन एरो, यानी कि ये है कि तुम कैसे तीर से कैसे निशाना लगाते हो, तो ऐसे लगाते हो। हाउ यू शूट, तो ये तुम्हारा कैसे लगाते हो। ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यू नसरुद्दीन, तो नसरुद्दीन ने कहा ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने आर्ग्यू, उसने तर्क दिया नसरुद्दीन ने कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे तीर नहीं मारता हूँ। इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, यानी कि ये निशाना भी मेरा, बल्कि ये निशाना भी मेरा नहीं था। इस एम वॉज नॉट माइन, ये मेरा निशाना नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड एम, ये किसका निशाना था? बोलता है चीफ गार्ड। चीफ गार्ड क्या होता है? जो सबसे बड़ा सुरक्षा कर्मी होता है, चीफ गार्ड, तो उसका नाम लेता है। बोलता है कि ये तो उसका निशाना था, जो हमारा चीफ गार्ड है, हमारा सेनापति है, उसका निशाना है, वो ऐसे निशाना मारता है। नाउ समबडी रिमार्क, अब कुछ तो उसमें से किसी ने रिमार्क यानी कि उसको कुछ ताना दिया या रिमार्क किया कि वेल नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब उसने ताना मारा कि अब देखते हैं कि नाउ हुज नेक्स्ट ऑन योर लिस्ट, कि तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है। क्योंकि उसने क्या है, 2 तीर मारे, दोनों तीर उसके निशाने पे नहीं लगे, तो उसने ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं लगे, तो उसने किसी और का नाम ले लिया, भाई ये इसका निशाना था, ये इसका निशाना था। तो उसी में से किसी ने कहा कि अब देखते हैं कि अगले, अभी आपकी, अब तुम अपनी लिस्ट में अगला किसका नाम लेते हो, क्योंकि अगला तीर अगर नहीं लगेगा तो तुम कहोगे कि ये उसका निशाना था। तो ऐसे करके उसको उन्होंने क्या किया, टॉन्ट मारा। अब देखिए अगला क्या होता है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड ब्रस्ट ऑफ लाफिंग,
अब जैसे ये कहा, ये सुना उन्होंने, ऑल द फ्रेंड्स के सारे जो दोस्त थे ब्रस्ट ऑफ लाफिंग, वो सभी क्या ठहाके मार के हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। किस पे? नसरुद्दीन पे। अब नसरुद्दीन ने क्या करा? नसरुद्दीन did not say a word, he quietly picked up once more arrow। अब नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं कहा और उसने क्वाइटली चुपचाप से क्या? पिक्ड अप, एक और तीर उठाया, एंड अगेन, और दोबारा से, एंड दिस टाइम, अब इस समय क्या हुआ? नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, नसरुद्दीन क्या? बहुत ही भाग्यशाली निकला। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो एरो था उसने बिल्कुल सीधे जाके क्या है? टारगेट पे हिट कर दिया, यानी कि उसका जो तीर था बिल्कुल निशाने पे जाके लग गया। किसका? नसरुद्दीन का। ये देखिए नसरुद्दीन का जो तीर है बिल्कुल निशाने के बीचों बीच में जाके लग गया है। तो देखिए बिल्कुल उसने क्या? अपना तीर भी निशाने पे मार दिया। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ अगैप इन अमेजमेंट। अब एवरीबडी, हर कोई क्या? स्टेयर मैंने घूरने लगा, एट नसरुद्दीन, हर कोई क्या? नसरुद्दीन को यूं घूरने लगा। दियर माउथ अगैप इन अमेजमेंट, उनके जो मुंह थे वो खुले रह गए। किससे? अमेजमेंट, यानी कि आश्चर्य से, कि बिल्कुल सरप्राइज हो गए वो, और उनका मुंह बिल्कुल खुल गया। जब आप कोई चीज किसी चीज को देख के अचानक सरप्राइज हो जाते हैं तो आपका भी मुंह खुला रह जाता है ना, तो वैसे ही उन लोगों का मुंह भी खुला का खुला रह गया। अमेजमेंट। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, कुड से एनीथिंग, कोई कुछ कह पाता। नसरुद्दीन सेड थ्रेम्पेंटली, तो नसरुद्दीन ने बिल्कुल अपनी विजयोल्लास के साथ, बिल्कुल अपने उसके साथ कहा, उसने खुशी के साथ कहा, जीत की खुशी के साथ कहा। डिड यू सी डैड, क्या तुमने देखा? इट वॉज माई एम, ये मेरा लक्ष्य था, यही मेरा निशाना था। क्या तुमने देखा? ये था मेरा निशाना। तो ये किसने कहा? नसरुद्दीन ने कहा। तो ये थी हमारा आज का चैप्टर नसरुद्दीन एम। तो देखिए इसमें कुछ न्यू वर्ड आए, जैसे चैटिंग, आर्चरी, स्ट्रिंग, टारगेट, डिफेंडिंग, अमेजमेंट और थ्रिम्पेंटली। तो ये सभी के आपको मैंने मीनिंग बता दिए हैं स्टार्टिंग में। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।